हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखो, कुछ डेज थे, जैसे 20 तारीख को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज के लिए इंटरनेशनल डे बेसिकली यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है। तो यूनाइटेड नेशन के साथ सभी बेसिकली द पीपल who know Chinese, the people who have a knowledge about Chinese language, everybody have observed that day, or everybody celebrate that day in a way or other. वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे भी होता है जो 21 अप्रैल को होता है, और वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन वीक भी होता है जो 15 से 21 अप्रैल के बीच में होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी समथिंग दैट यू डू इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट एंड जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी जहाँ पे होती है, लाइक जिस काम में आप क्रिएटिव, जो काम क्रिएटिव होता है, दैट इज मच मोर पेड एंड दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग इन अ वे। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो हम मनाते हैं वर्ल्ड, दैट इज ऑन 21 अप्रैल को, और ये वीक जो सेलिब्रेट होता है वो 15 से 21 होता है। नेशनल सिविल सर्विस डे भी 21 तारीख को, बट अब तो 22 तारीख है। 22 तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, ये कैसे छोड़ सकते थे। इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या है? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमें थीम बतानी है, एंड द थीम इज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। चलो आगे चलते हैं। कितने मेंबर का पैनल है जो कि चेयर किया जाएगा नीति आयोग के? जो चेयर मेंबर हैं दैट इज वी के सरस्वत के द्वारा। अब ये जो मेंबर्स हैं ये बेसिकली 7 मेंबर्स हैं। पहली बात, ये पूरी बात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक 7 मेंबर के पैनल का गठन हुआ है, एंड जो इसके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, जो इस 7 लोगों में द पर्सन हु इज चेयरिंग द पैनल इज वी के सरस्वत जी, नीति आयोग के मेंबर हैं। एंड इन्हें बेसिकली दे आर बीइंग रिकमेंडेड एंड दे आर बीइंग टास्क्ड with recommending legislative measures किसके लिए? बेसिकली फॉर द ऑप्टिमल और साइंटिफिक माइनिंग किसकी? कुछ डीप सीटेड मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, डायमंड, उनकी माइनिंग के लिए कुछ मेजर्स दैट कैन बी टेकन, वो बताने के लिए ये कमेटी का गठन हुआ है। बेसिकली कमेटी विल फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी एंड इट विल बेसिकली टेल एंड इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट अमंग स्टेट्स जिसमें माइनिंग होती है। क्रिटिकल माइनिंग ब्लॉक्स जैसे लिथियम हो गया, वो क्रूशियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड लास्ट ईयर जो जीएसआई है, दैट इज जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट हैज एस्टैब्लिश्ड 5.9 मिलियन टन्स of inferred sources of lithium right in the area of Jammu and Kashmir. आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट? एक नया यूरिया है, बेसिकली नया प्रोडक्ट है दैट नेम्ड इज नैनो यूरिया 16 फर्टिलाइजर। इट विल बी लाइक इट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज IFFCO, इंडिया में 3 साल के लिए। तो कौन सी जो मिनिस्ट्री है उसने ये जो स्पेसिफिकेशन है यूरिया की, नैनो यूरिया 16 फर्टिलाइजर की, उसको बेसिकली नोटिफाई किया है, जो मैन्युफैक्चर हो गया IFFCO के द्वारा। तो द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, बिट ऑब्वियस था ये, बट या यू कैन लाइक जैसे बेसिकली जो कंसेप्ट बताना था, दैट इज द मेन थिंग। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड नैनो यूरिया प्लस इन लिक्विड फॉर्म, जिसका 16% जो 16 मेंशन है, 16% जो होगा वो नाइट्रोजन कंटेंट होगा इन वेट बाय वेट। एंड जो पीएच वैल्यू है वो 4 से 8 तक वेरी करेगी। विस्कोसिटी भी इट्स अराउंड 5 to 30। राइट, इफ IFFCO नैनो यूरिया जो प्लस है, वो एक एडवांस फॉर्मुलेशन है नैनो यूरिया का, जिसकी जो न्यूट्रिशियस आप कह सकते हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो क्रॉप में जो नाइट्रोजन की वैल्यू है, जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बेसिकली क्रूशियल है। एंड इट कैन बी प्लेस्ड लाइक इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल जो यूरिया यूज होता है, उसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो है वो सॉइल की हेल्थ
फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी, एनवायरमेंट, जो सस्टेनेबल एनवायरमेंट हमें ज़रूरत है, उन सब में हेल्प करेगा। इट ऑल्सो एनहांसेस द अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्लोरोफिल चार्जर की तरह इट वर्क्स एंड इट विल हेल्प द बेसिकली क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। आईएफएफसीओ का अगर हेडक्वार्टर पूछें तो दिल्ली में है एंड स्टैब्लिशमेंट 1967 में हुआ और चेयरमैन है दिलीप सिंघानिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तिरंगा बर्फी और मेटल कास्ट क्राफ्ट, इन्हें अभी जीआई टैग मिला है एंड ये प्रोडक्ट किसको बिलोंग करते हैं? ये प्रोडक्ट जो अगर स्टेट बोलोगे तो यूपी राज्य को बिलोंग करते हैं। कुछ जीआई टैग्स हैं यूपी राज्य के जो अभी दिए गए हैं। ठीक है, अगर जीआई टैग की बात करोगे तो पर्टिकुलर किसी जगह, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई स्टेट, कोई सिटी, किसी का भी कोई स्पेसिफिक फेमस प्रोडक्ट होता है, उसको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है दैट रिप्रेजेंट्स कि ये पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करता है। 10 साल के लिए वैलिड होता है, राइट। एंड पहली बार जो दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की जो टी है, ठीक है, उसको दिया गया था। अभी किसको मिला है? बनारस रंगा बर्फी, बनारस लाल पेड़ा, देन जौनपुर इमरती, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, देन लखमपुर खेरी तारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली फर्नीचर, बरेली जरदोजी क्राफ्ट, पिलखुआ होम फर्निशिंग, बनारसी टेबल दैट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बनारसी शहनाई दैट इज ऑल्सो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बनारस मुरल पेंटिंग एंड चिरागांव करोंदा ऑफ वाराणसी, बनारस लाल भरवा मिर्च। ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है एंड ये हैंडमेड है। दीज आर द हैंडमेड वंस एंड दिस इज द फूड स्टफ, राइट। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी एंटिटी है जिसने एमओयू साइन किया है आईआईटी मंडी के साथ? आईआईटी मंडी दैट इज इन हिमाचल प्रदेश फॉर cooperation in the field of research and technology in the domain, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो गई, ड्रोन हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, उन सब टेक्नोलॉजीज में आईआईटी मंडी के साथ किसने एमओयू साइन किया है? तो एमओयू जो साइन किया गया है वो बीईएल दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया है। एंड इस एमओयू के चलते हुए बेसिकली जो कैपेबिलिटीज हैं इट विल बी एनहांस एंड इट विल बी एनहांस इन द डोमेन, जैसे ड्रोन, सेमीकंडक्टर, ये सब हो गए। इट विल हेल्प द इंडोजीनियस प्रोडक्ट्स of that is being supported by BEL to the customer basically in the line up with Make in India। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करोगी तो एक नवरत्न पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है एंड एक ऑक्यूपाइज द लीडरशिप पोजीशन इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, राइट। चलो, it has the premier electronic company that design, develop, manufacture of professional grade of electric equipment, उसके system, subsystems, मॉड्यूल, सभी चीज they design, right। telecommunication, networking, solar photovoltaic, strategic electronic components and many more, right। चलो आगे चलते हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज पीएचडी सीसीआई ऑन इट्स रिपोर्ट, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 8 से 8.3% तक ग्रो करेगी। तो ये जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? इसका नाम है विकसित भारत एट द रेट 2047। एंड ये रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है कि जो टोटल जीडीपी है दैट विल कम डाउन टू 12% इन फाइनेंशियल ईयर दैट इज 47 फ्रॉम 20% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, while जो शेयर ऑफ इंडस्ट्री है इट वुड बी 26% टू 34% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। एंड जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में वो भी बढ़ेगा 15 से 16 से 25%। एंड जो सर्विस कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो रिमेन सेम ही रहेगा 54% एट 54% इन फाइनेंशियल ईयर 47। आगे चलते हैं। कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एग्री किया है टू एक्वायर 9% शेयर होल्डिंग इन बेल्जियन इंश्योरर एलगीज एगीज फ्रॉम चाइनाज फोसिन ग्रुप फॉर अबाउट 730 million euros, and the name of the financial institution is BNP परिबास। पीएनपी परिबास जो है वो लार्जेस्ट बैंक है इन यूरोजोन and it has reached a agreement and they are going to purchase 9% stake in
Belgian Insurance Aegis from China's Fosun Group for approximately 730 million euros. Right? Fosun will retain ownership and it have some shares, right? And अगर बात करें BNP Paribas disinvestment of United States retail operation in 23 amounting to 16.3 billion US dollar, it will provide the financial capabilities or the capacity for static acquisition. नेक्स्ट देखते हैं अभी जो है चैंपियनशिप, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते? इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते जिसमें से 4 सिल्वर, ठीक है, और 5 ब्रॉन्ज से। गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया इंडिया रेसलिंग में, ठीक है। और जो जिन्होंने जीता उनका नाम कुछ इस प्रकार है: उदित, राधिका, अनुज, हर्षिता, ठीक है, अभिमन्यु, विकी, शिवानी, परवार, अंतिम एंड मनीषा। एंड ये कुछ सिल्वर मेडल विजेता है एंड ये कुछ ब्रॉन्ज मेडल विजेता है। इनकी कैटेगरी याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि उदित कौन है, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कि राधिका जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है पूरा नाम देके। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि उदित ने जो है एशियन चैंपियनशिप जीती है जो अभी हुई थी किर्गिस्तान में, ठीक है। इन्होंने जो है वर्ल्ड एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की जीती है एंड सिल्वर मेडल जीता है। कितनी मेंस कैटेगरी में जीता है, बट कितने किलो वेट की कैटेगरी में उन्होंने जीता है, तो वहां पे आपको 57 केजीज जो है वो मार्क करना पड़ेगा। तो देयर यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स, राइट? Which entity has launched direct to customer fintech app? ABCD ऐप है and it offers financial product to a single digital platform. इस ABCD जो ऐप है वो लॉन्च किया है आदित्य बिरला कैपिटल ने। आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल फिनटेक ऐप, जिसे शॉर्ट में ABCD बोला गया, उन्होंने लॉन्च किया है एंड D2C प्लेटफॉर्म है एंड इट ऑफर्स, D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, ठीक है। It offers a comprehensive range of financial product via single digital interface and it is operated by आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड, जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की ही एक सब्सिडी है। एंड दिस इंक्लूड फीचर्स जैसे यूपीआई हो गया या मल्टी अकाउंट पेमेंट्स हो गए, लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और भी सारे टूल्स फॉर स्पेंड एनालिसिस, राइट। आगे चलते हैं। फोकस क्या है? एनुअल पब्लिकेशन, जिसका नाम है बेसिकली आरबीआई के द्वारा ना साल में एक रिपोर्ट आती है दैट नेम्ड एज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2023. It is released by RBI and it has a purpose of like इसमें RBI evaluates schedule and non-schedule primary urban cooperative banks. So the question is कि what is the focus of it? So evaluation is the main purpose, that is evaluation of account financial accounts of scheduled and non-scheduled bank. And जो publication है, it provides aggregate information on the balance sheet, profit loss, non-performing assets, financial ratios, state-wise distribution of offices and डिटेल्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस, सभी सारी चीज़ें होती हैं एंड बैंक वाइज इंफॉर्मेशन होती है सभी शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स की with respect to the balance sheet, profitability, employee productivity, and everything is written basically in it. It is published by Department of Supervision of Reserve Bank of India. So that was it from the today's session. Today's phase is not like in a proper oval shape, but yeah, if you guys would have liked that shape और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे भी आपको और वीडियोस इस सेशन की जो है वो मिलती रहे और भी जो सेशंस आए उनकी भी वीडियोस आपको टाइम से पहुंचते रहे। So thank you for watching the session. Bye bye.